ये कहानी है पायल की। पायल एक अच्छे खासे अमीर घर की लड़की होती है, जिसे वो सब कुछ मिला होता है जो एक बच्चे को मिलना चाहिए। पायल के माता पिता शहर के जाने माने आदमी थे, जिन्होंने अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दी, पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। पायल का एक बड़ा भाई भी था, जिसका नाम मनीष था। अब कैसे पायल अपनी अच्छी खासी जिंदगी खुद अपने ही हाथों से खराब कर लेती है, आइए जानते हैं। पायल का बड़ा भाई मनीष अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, तो वो एक रेस्टोरेंट में अपनी बहन पायल को किसी लड़के के साथ देख लेता है। वहां पर तो वो अपनी बहन से कुछ नहीं कहता और घर चला जाता है। वो अपने पिता को वो सारी बातें बता देता है। उसके बाद पायल की माँ कहती है, देखिए जी, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, वो खुद कुछ करे इससे पहले हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ पापा, हमें पायल के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए, नहीं तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पायल के पिता अपने बेटे मनीष से कहते हैं, तुम एक काम करो, माथुर अंकल को कॉल करो और उन्हें कल घर आने को कहो। पायल के पिता के पास पहले से ही पायल के लिए उनके दोस्त के बेटे का रिश्ता आया हुआ था, पर उन्होंने मना कर दिया था। उन्हें लगा उनकी बेटी अपने करियर पर ध्यान दे रही होगी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी। अगले दिन प्रकाश माथुर अपनी पत्नी के साथ पायल के घर आ जाते हैं। पायल को ये नहीं पता होता है कि आज उसके रिश्ते की बात होने वाली है। अरे माथुर अंकल, आंटी जी, आप नमस्ते, कैसे हैं आप दोनों? कैसी हो पायल बेटा, अब तुम हमारे घर चलने की तैयारी कर लो। बेटा पायल, मेरा बेटा अजय तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बहुत प्यारा है मेरा बेटा। क्या कहा आपने? पापा, अंकल क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, तुमने सही सुना। मैंने अजय के साथ तुम्हारा रिश्ता कर दिया है, तुम्हारी शादी उसी से होगी। पायल ये सुनकर गुस्से में वहां से अपने कॉलेज चली जाती है। शाम को जब पायल घर आती है तो वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, पापा ने मुझसे बिना पूछे ही मेरा रिश्ता तय कर दिया और आपने भी मुझे नहीं बताया। अब क्या बताते तुझे, अब तू शादी के लायक हो चुकी है, तो तेरी शादी तो करनी ही है। लो, अब बता दिया। लड़का बहुत अच्छा है, इसलिए कर दिया तेरा रिश्ता पक्का। पर भैया, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मैं कॉलेज में ही हूँ। मुझे अपनी डिग्री तो पूरी करने दो, और मैंने तो माथुर अंकल के लड़के को देखा भी नहीं है। पायल बेटा, अजय बहुत अच्छा लड़का है, उसे कोई परेशानी नहीं है तेरे शादी के बाद पढ़ने से। तुम शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। पर माँ, भैया, आप लोग समझ नहीं रहे हो। मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। क्या तू पागल हो गई है? तू भूल गई पापा के लिए उनकी इज्जत कितनी मैटर करती है? उन्होंने तेरा रिश्ता कर दिया है, और अब अगर वो इस रिश्ते से मना करेंगे तो बहुत बदनामी होगी। तेरी शादी माथुर अंकल के बेटे अजय से होगी। पायल गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और कुछ सोच रही होती है। इसी तरह पूरा एक महीना बीत जाता है। सर्दियों का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, पर पायल अब भी घर में किसी से बात नहीं कर रही होती है। उसने तो अजय को अभी तक देखा भी नहीं था। आखिरकार पायल की शादी का दिन आ ही जाता है, और आज ही के दिन पायल की शादी होती है। मनीष बेटा, बारात आ गई है। जाओ, अपनी माँ को बोलो पायल को जल्दी से मंडप पे ले आए। तभी हम पायल को देखते हैं। वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि बारात घर के नीचे है और वो घर छोड़ के भाग रही है। मेरी शादी करेंगे, वो भी मेरी मर्जी के बिना? हाँ। पायल अपना बैग उठाती है और घर छोड़कर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद पायल की माँ उसे लेने उसके कमरे में आती है, तो पायल को वहां नहीं देखकर वो समझ जाती है कि वो शादी से बचने के लिए घर छोड़कर भाग गई है। मतलब जिस इज्जत के लिए उसके पिता ने शादी कैंसिल नहीं की, उसी इज्जत को रौंद कर वो भाग जाती है। पायल की माँ ये बात अपने बेटे मनीष को बताती है, और मनीष ये बात अपने पिता को। फिर क्या था, पायल की शादी टूट जाती है और उसके पिता की बहुत बेइज्जती होती है। वहीं दूसरी तरफ पायल कड़ाके की ठंड में लहंगा पहने हुए सड़क पर चल रही होती है। वो जिस लड़के से प्यार करती थी उसे फोन करके बुलाती है। देखो अमन, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। क्या कहा? घर छोड़कर आ गई हो? और ये शादी का जोड़ा क्यों पहना है तुमने? अरे पागल, मैं शादी से भाग कर आई हूँ।
मैंने तुम्हें बताया था ना मेरी शादी के बारे में। तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। चलो हम दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या, जो शादी को छोड़कर आ गई हो? और मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा? मैं तो खुद बेघर हूँ, ना मेरे पास कोई जॉब है और ना ही कोई घर। तुम जाओ अपने घर। अमन इतना बोलकर वहां से चला जाता है और पायल ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? जिसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा, वो तो मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किस मुंह से अपने घर वापस जाऊंगी? पायल कड़कड़ाती ठंड में उसी रेस्टोरेंट के बाहर बैठी रहती है जहां उसने अमन को मिलने बुलाया था। कुछ देर बाद वो अपनी एक सहेली के घर चली जाती है। वो अपनी सहेली पूजा को सब बता देती है। उसके बाद वो रात भर पूजा के ही घर पर रहती है। उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और पायल एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। वो पढ़ी लिखी तो थी ही, इसीलिए पायल की दोस्त पूजा ने उसे अपने भाई के रेस्टोरेंट में ही लगवा दिया था। समय बीतने लगता है। वो सब कुछ भूलकर बस अपने काम में ही लगी रहती है। एक दिन उसे उसी रेस्टोरेंट में उसका बॉयफ्रेंड अमन दिखाई देता है, जो वहाँ वेटर का काम कर रहा होता है। वो पायल को वहाँ देखकर उसके पास जाता है। अरे पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तो तुम कॉलेज भी नहीं आती हो। तुमसे मतलब? मैं इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ। अब तुम जाओ और कस्टमर्स को देखो। पायल को पता चलता है कि रेस्टोरेंट का बॉस आज रेस्टोरेंट आया हुआ है। वो ज्यादातर विदेश में ही रहा करता है। आज वो इंडिया आया है, इसीलिए पायल उससे मिलने जाती है। अब पायल को अपने सामने देख उसका बॉस उसे पहली नजर में ही पसंद कर लेता है, क्योंकि वो और कोई नहीं अजय ही होता है, जिससे शादी न करने के लिए वो घर छोड़कर भाग गई थी। पायल को भी उससे मिलकर अच्छा लगता है। अब काफी दिन बीत गए होते हैं, पर उसने आज तक अपने माता पिता और भाई से मिलने की कोशिश तक नहीं की होती है। अब धीरे धीरे पायल अपने बॉस को पसंद करने लगती है और दोनों में प्यार हो जाता है। कुछ दिन बाद, बेटा मनीष, कुछ पता चला पायल का? कहाँ है? बहुत दिन हो गए उसे देखे बिना। ये तो नहीं पता कि वो कहाँ है, पर ये पता चल गया कि वो इसी शहर में है। तभी वहाँ अजय आ जाता है। अजय पायल के घर शादी वाले दिन के बाद से आज पहली बार आया था। वो पायल की माँ से कहता है, माँ जी, आप परेशान ना होइए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। आप सब कल रात इस पते पर आ जाना, मैं आपको वहीं मिलूंगा। अब उसके बाद अजय वहाँ से चला जाता है। अजय उन्हें अपनी शादी के लिए बुलाने आया होता है, क्योंकि अब पायल अजय से शादी करना चाहती थी, पर उसे अब भी पता नहीं होता है कि वो उसी लड़के से शादी कर रही है। अब मंडप में अजय के साथ अपनी बेटी पायल को देखकर पायल के माता पिता और उसका भाई हैरान रह जाते हैं। अजय उन्हें सारी बात बता देता है। उसके बाद पायल कहती है, पापा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया मुझे उसका बहुत पछतावा है। कोई बात नहीं बेटा, अब जो होना था वो हो गया। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छा कुछ नहीं है। हाँ बेटा पायल, अब तू सब कुछ भूल जा और बस अपनी शादी के बारे में सोच, क्योंकि जिस लड़के से तेरी शादी होने वाली है ये वही लड़का है, तेरे माथुर अंकल का बेटा अजय। पायल ये सुनकर अचंभे में रह जाती है। तभी वहाँ अजय के माता पिता भी आ जाते हैं। उन्हें तो अजय ने पहले ही सब बता दिया होता है। देख ले पायल, जिससे बच के तू भाग कर गई थी, आज उसी से तेरी शादी है, और वो भी तेरी मर्जी से। उसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं और आखिरकार इस बार पायल और अजय की शादी हो ही जाती है। मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल गट्टू टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।